अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो और ब्लैक लिस्ट सेंटर क्या होता है, इस तरह के तमाम क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे। तो मैंने बोला क्यों ना मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँ जिसमें आपको तफसील से बता दूँ कि ब्लैक लिस्ट कॉलेज क्या होता है और साथ साथ आपके पास आपके सेंटर्स पढ़ने के कहाँ ज़्यादा चांसेस हैं और आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैंने आपके चैनल के अंदर तमाम पेपर्स के गैस पेपर, टारगेट पेपर अपलोड कर दिया है। कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक सेंड कर दूँ तमाम ग्रुप्स के तमाम टारगेट पेपर्स के बारे में। ठीक है, मैंने अपलोड किया है आपके फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने वाला है 6 जुलाई से, उसके एग्जामिनेशन के तमाम टॉपिक्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। साथ साथ न्यू लेक्चर्स से न्यू बुक जो आपके आई है उसके लेक्चर्स अपलोड है, मैथमेटिक्स की कंप्लीट बुक अपलोड है सॉल्यूशन के साथ। साथ साथ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अपलोड है, इंग्लिश के क्वेश्चंस आंसर्स अपलोड है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल में आपके लिए अपलोड किया है ताकि आपको तमाम चीज़ें एक ही जगह मिल जाए और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी दरपेश ना आए। तो बस ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो चले आ जाते हैं कॉलेज के एडमिट कार्ड में। तो कॉलेज के एडमिट कार्ड हो सकता है कि ईद से पहले या ईद के फौरन बाद आपके क्या हो जाए, अनाउंसमेंट कर दिया जाए, क्योंकि ईद आपके पास 29, 30, 31 तारीख तक है ना, 29, 30, ठीक है, 29 से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद तीन दिन आपका क्या होगा, ईद होगा। उसके बाद हो सकता है कि आपकी जो वो है क्या बोलते हैं, आपके जो एडमिट कार्ड है वो 2 तारीख से अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि 2 तारीख से आपके कॉलेज से आप एडमिट कार्ड ले सकते हो, या फिर ईद से पहले कर दिया जाए। जो पहला फ्राइडे या सैटरडे पड़ेगा, आपके फ्राइडे पड़ेगा या फिर थर्सडे आपका होगा, उसमें भी कहा जा सकता है कि उसमें आपके एडमिट कार्ड लेने की वो कर दिया जाए। ठीक है, अनाउंसमेंट कर दिया जाए। फिलहाल ईद के फौरन बाद तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि पेपर ही 6 तारीख से स्टार्ट है और 2 तारीख से तो आपके एडमिट कार्ड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड का तो इशू यहाँ पे साइड कर देते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, एडमिट कार्ड के बाद आपके पास सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हमारा सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि सेंटर कौन सा हो सकता है। सेंटर आपका बोर्ड का वो हो सकता है जो आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के जब ये सेंटर पड़े थे ना, वो वाले आपके सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर यही होता है जहाँ पे बोर्ड का सेकेंड ईयर का सेंटर पड़ता था वहीं पर फर्स्ट ईयर का पड़ता था, बस रिप्लेस होता था एक दिन का, अल्टरनेट डेट्स में आपके एग्जामिनेशन हुआ करते थे। ठीक है, तो इस दफ़ा भी ये हो सकता है कि पेपर तो सेकेंड ईयर का हो चुका है, तो उनका जिस सेकेंड ईयर के कॉलेज जहाँ पे सेंटर पड़ा था, तो तकरीबन 90 to 95% चांसेस यही है कि आपका सेंटर भी वहीं पर पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सेंटर के बारे में। बता दिया ये तमाम, ये इशू आपका थोड़ा सा साइड हो गया होगा, अच्छा हो गया। अगर आप बता सकते हो कि सेकंड ईयर में आपके कॉलेज का कहाँ सेंटर पड़ा था, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं बताऊंगा कि वो सेंटर किस तरह का है, और बच्चे भी बता देंगे किस तरह का सेंटर है और वहाँ पे किस तरह की चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड ईयर के सेंटर्स भी बता सकते हो, या फिर आपको फर्स्ट ईयर के जहाँ सेंटर पड़ा है, अगर आप ये वीडियो एडमिट कार्ड आने के बाद देख रहे हो तो उस वक्त भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कमेंट करना, आप बताना, तो फिर हम लोग देखेंगे, उसमें मैसेज का रिप्लाई देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अब चलते हैं ब्लैक लिस्ट कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट कॉलेज फिलहाल तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आपको पहले ही बता देता हूँ, चाहे अगर आपका अब्दुल्ला कॉलेज में पढ़ता है या फिर आपका डिग्री कॉलेज किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है, तो किसी किस्म के कोई भी ब्लैक कॉलेज नहीं होते हैं, ब्लैक लिस्ट कॉलेज नहीं होते हैं। ब्लैक लिस्ट कॉलेज से मुराद क्या होता है कि वो उस वाले कॉलेज में क्या होता है कि आपके नंबर्स कट जाते हैं, इस तरह की अफवाहें गर्दिश करते हैं, तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता। बोर्ड वाले किसी ब्लैक लिस्ट में आपका सेंटर ही नहीं देते। ठीक है, जो कॉलेज बंद हो गया वो जस्ट बंद हो चुका है, वहाँ पे सेंटर नहीं पड़ता, और जहाँ पे सेंटर पड़ता है तो वो आपका नॉर्मल कॉलेज होता है, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड, आपका रोल नंबर होता है, उसके क्या होता है, स्लिप भी काट दिया जाता है, फिर बाकी तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है, वो पता ही नहीं होता है कौन से कॉलेज के बच्चों का पेपर है। ठीक है, तो ये कहूँगा कि ब्लैक लिस्ट कॉलेज का कोई डर नहीं होता, चाहे आपका जहाँ पे भी सेंटर पड़े, कोई 10 नंबर माइनस नहीं होता, कोई 20 नंबर माइनस नहीं होता। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, चाहे वो बिल्कुल कम वाला आपके पास सेंटर क्यों ना हो, फिर भी आपका क्या होगा, आपके मार्क्स सबसे अच्छे आएंगे, आपके मार्क्स सबसे बेस्ट आएंगे। ठीक है, तो बस ये कहूँगा कि ये जो ब्लैक लिस्ट और ये तमाम तरह की जो बातें होती हैं ना, इस पर मत जाया करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज की तैयारी करें, अपने हिसाब से पेपर की तैयारी करें। क्या होता है ब्लैक लिस्ट, बताओ क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि जहाँ पे आपका होता है, कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ पे तमाम कम परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है उनका सेंटर भी उस कॉलेज का पड़ता है, कहीं पर पड़ता होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी कम परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं, हो सकता है कि उनमें से तकरीबन ज़्यादातर बच्चों की तैयारी ना होती है पेपर में, तो उनके नंबर तभी कम आ रहे होते हैं। ठीक है,
उस कॉलेज में जाके सेंटर पढ़ते हैं, उस सेंटर पढ़ने के बाद वो वहाँ पेपर देते हैं और वहाँ पे उनका नंबर जब कम आता है तो फिर समझते हैं कि हमारा नंबर कम आ गया, ये क्यों था, क्योंकि ब्लैक लिस्ट था, इस तरह का लिस्ट था। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर उस कॉलेज में कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और उसको तमाम चीज़ें तैयारी हो, तो वो बच्चा भी क्या करता है, वो बच्चा भी 80% लेकर आता है उसी ही कॉलेज से, ठीक है। तो याद रखना कि कॉलेज से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी प्रिपरेशन से फ़र्क पड़ेगा। अब ये तो बिल्कुल अच्छा होगा अगर किसी कॉलेज में आप पेपर दे रहे हो और वहाँ पे जितने भी बच्चे वो थोड़े से वो हैं, क्या कहते हैं, उनकी तैयारी नहीं हो, उनके पेपर्स अच्छे नहीं जाते हों, तमाम की परसेंटेज कम हो और उसमें से एक आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने बहुत अच्छा पेपर दिया हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बोर्ड वाला देखेगा, चेक करते करते सारी कॉपीज आ रही होगी और देख रहा होगा ये क्या है, कॉपीज अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और उसमें से एक कॉपी इतनी अच्छी निकल जाएगी तो जाहिर सी बात है वो बंदा क्या करेगा, उस बंदे को ज़्यादा अच्छे नंबर से देगा क्योंकि उस कॉपी में ज़्यादा काम होगा उसका। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जितना अच्छा काम होगा आपका उतना अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। मैं तवील वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम आपको डिटेल मिल जाए, ताकि आपको कोई दूसरा सवाल करते हो आप लोग तो उसका भी जवाब क्या हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप काफ़ी एक टॉपिक को लेकर आप काफ़ी सारे टॉपिक्स लेकर आ जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आता हूँ। जो जो मेरे जहन में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, उसी से रिलेटेड मैं चीज़ें बताते रहता हूँ ताकि आपको क्या हो, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए एक ही वक्त में, ठीक है। तो बस ये कहूँगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। पेपर जो हैं आपके अच्छे पेपर्स आएंगे, ठीक है। आपकी अगर तैयारी होगी तो आपका बेस्ट पेपर आएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आपने क्या करना होगा, आपने बस पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी होगी। अगर आपका पेपर वो होता है, क्या बोलते हैं, आप राइटिंग अगर आपकी अच्छी ना हो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपकी मेहनत थोड़ा सा वो हो सकता है, नीचे जा सकता है। बस कोशिश करना कि आपने क्या करना है, आपने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।